So students, yesterday we had discussed the combination reaction और आज की अपनी सेकंड रिएक्शन है, सेकंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the meaning of decomposition? Decomposition means breakdown of anything. किसी भी चीज़ का टूटना ब्रेकडाउन कहलाता है. ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री में ब्रेकडाउन किसका होगा और क्या होगा, तो केमिस्ट्री की अगर लैंग्वेज में बोले तो ब्रेकडाउन जो है वो रिएक्टेंट्स का होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल AB कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये A प्लस B में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन. और इसी डिकम्पोजिशन का अगर रिवर्स हम देखें तो कॉम्बिनेशन है, A और B मिलकर AB बनाएंगे, दैट इज़ कॉम्बिनेशन. और डिकम्पोजिशन में AB इज़ कन्वर्टेड इनटू A प्लस B, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या वेज़ हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम अपन डिकम्पोजिशन शो कर सकते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 रास्ते देखेंगे जिनसे हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द हीट. डिकम्पोजिशन बाय द हीट. हीट को हम बोलते हैं, अगर हीट के साथ डिकम्पोजिशन होता है तो दैट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, विच डिकम्पोजिशन, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. और अगर सनलाइट की वजह से होता है, सनलाइट को मैंने आपको बताया था H न्यू से भी हम शो करते हैं. ठीक है, अगर सनलाइट की वजह से होता है तो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन बाय द सनलाइट. और थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन है डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी. तो हम 3 टाइप से डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं किसी भी कंपाउंड का या किसी भी रिएक्टेंट का, थर्मल हीट से, सनलाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से. तो हम इसमें यहाँ पर ये 3 वेज पढ़ेंगे या 3 वेज देखेंगे. नेक्स्ट है पॉइंट, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होती है. बिल्कुल सही बात है. ये देखो, डिकम्पोजिशन में A प्लस B बन रहा है और कॉम्बिनेशन में AB बनता था. क्लियर. अगला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन, हैंस इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक कंपाउंड. डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए. ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती. कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ मैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है. क्यों? क्योंकि उनमें हीट इवॉल्व आउट होती है प्रोडक्ट के साथ में. लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें अगर हमें किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, जैसे मान लो AB को हमें ब्रेक करना है, तो हम AB को कैसे ब्रेक करेंगे, इन 3 मेथड से ब्रेक करेंगे. ठीक है, बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो आपने कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे दी है भाई. जब तक किसी भी चीज़ पे एनर्जी नहीं दोगे तो टूटे कैसे. जैसे हमको कोई ईंट तोड़नी है तो ईंट तोड़ने के लिए हमें हथौड़े से वार करना पड़ेगा, हथौड़े से मारना पड़ेगा, यानी हमने क्या दी, एनर्जी दी. तो इस AB को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ये एनर्जी इन 3 की फॉर्म में होगी, थर्मल, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और क्या बनेगा, हमको हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा A प्लस B में. तो देखो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, ध्यान से सुनना, ऐसी रिएक्शंस
जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है गिवन या गिवन इनसाइड, ठीक है। एंडो यानी कि आपने अंदर, किसी चीज़ के अंदर एनर्जी दी है, दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? तो बात ध्यान रखना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दैट इज़ एक्सोथर्मिक, एंड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे देखो। आगे मैंने आपको बताई है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपन 3 टाइप से डिकम्पोज कर सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। बाय द लाइट, इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बाय द हीट, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से हम डिकम्पोजिशन देखेंगे किस किस टाइप से होता है। सबसे पहला है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब लाइट इसमें हम कौन सी देंगे? लाइट हम जनरली सनलाइट यूज़ करते हैं, क्लियर है, डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल देखो इसका हम सिल्वर क्लोराइड का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट या HNu डालेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Ag में और Cl में। क्लियर है? AgCl देखो, Ag और Cl में टूट गया है। किससे, किसके थ्रू टूटा है? लाइट के थ्रू टूटा है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई, समझ में आया? ओके, आगे ये एक्टिविटी बता रखी है कि कैसे AgCl का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl और AgBr विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए इस चीज़ के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हमें चाइना डिश चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, AgCl चाहिए, AgBr चाहिए। क्लियर है? AgBr येलो कलर का होता है, AgCl वाइट कलर का होता है। क्लियर? ओके, प्रोसीजर क्या है इसका? इसका प्रोसीजर है, थोड़ा सा हम AgCl लेंगे और AgBr लेंगे चाइना डिश के अंदर। ये चाइना डिश है, ठीक है। चाइना डिश में एक में हमने AgCl ले लिया, एक में हमने AgBr ले लिया, या किसी एक का करवा लो, चाहे AgCl ले लो या चाहे AgBr ले लो, ठीक है। अब उसको थोड़ी देर सनलाइट के आगे रख दो। क्लियर है? सनलाइट में थोड़ा सा उसको छोड़ दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि कलर चेंज हो जाएगा। जो सनलाइट है, जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ेगी तो AgCl या AgBr, ठीक है, AgBr अपना येलो कलर का है तो ये ले लो, इसमें ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी। तो जैसे ही AgBr के ऊपर लाइट पड़ेगी, AgBr, तो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, तो ये Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कलर चेंज हो जाएगा, येलो से वाइटिश कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कलर को देखने से कि केमिकल चेंज हो गया या डिकम्पोजिशन हो गया है। क्लियर है? ओके, आगे देखो, ऑब्जर्वेशन भी बता रखी है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वाइट AgCl जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे में, ग्रेइश कलर में। और येलो, जो येलो AgBr है दैट इज़ ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ग्रे या वाइटिश कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ओके, आगे देखो AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी? डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr। ध्यान रखना ये पॉइंट, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट डाल के भी लिखा हुआ है। AgCl एंड AgBr आर द सॉल्ट यूज्ड इन फोटोग्राफी। क्लियर है? फोटोग्राफिक जो पहले जो फिल्म्स आया करती थी, फोटोग्राफी की जो फिल्म्स थी, उसमें AgCl और AgBr की कोटिंग हुआ करती थी। ठीक है, बात समझ में आ रही? AgCl और AgBr की कोटिंग हुआ करती थी, तो ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, फिर AgCl और AgBr। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का जो डिकम्पोजिशन है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि नाम बता रहा है थर्मल। अब जो डिकम्पोजिशन करवाएंगे वो हम थ्रू किससे करवाएंगे? हीट से डिकम्पोजिशन करवाएंगे। क्लियर है? तो कुछ एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी आपको दे रखी है कि लेड नाइट्रेट को कैसे डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप एक बार देख लेना एक्टिविटीज़ को। आगे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन इम्पोर्टेंट है आपके। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, डेल्टा का साइन यानी कि हीट का साइन है, जैसे हम इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में। क्लियर? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में। और NO2 गैस में प्लस O2 गैस, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसमें से एक सवाल आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन विच ब्राउन फ्यूम्स आर लिबरेटेड। इन विच ब्राउन फ्यूम्स आर लिबरेटेड। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन विच ब्राउन फ्यूम्स आर लिबरेटेड। ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो इसकी होती है अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। क्लियर है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ये निकलेगी, तो ये कैसे निकलेगी? इवॉल्व आउट का साइन लगा रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किस में डिकम्पोज होगा? लेड ऑक्साइड में। नाइट्रेट, ठीक है, आपके NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। क्लियर है? आगे देखो, ये जो रिएक्शंस हैं ये अपन लेबोरेटरी में जाके या लैब में जाके इनको परफॉर्म भी करवाएंगे। जैसे कि अगली रिएक्शन है FeSO4.7H2O। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट है इसका नाम, फेरस सल्फेट .7H2O। क्लियर है? अब जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, ये एक तरीके का क्रिस्टल है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनमें जो कलर आता है, जैसे इसका कैसा कलर है? ग्रीन कलर है, ग्रीनिश कलर है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर आता है ना, ये इस H2O की वजह से है। 7H2O जो लगा रखा है ना, इस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो कलर प्रॉपर्टी आती है किसी भी क्रिस्टल में, वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आती है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कंपाउंड ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया। ठीक है, अब उसको हमने थोड़ी देर हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज हो जाएगा? FeSO4 और 7H2O में। अब 7H2O तो निकल गया बाहर, वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर? तो वेपर की फॉर्म में ये निकल जाएगा। अब रह जाएगा FeSO4। अब धीरे धीरे इसका जो ग्रीन कलर है वो डिसअपियर होने लग जाएगा और ये वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हम अगर इस FeSO4 को, ध्यान सुनना, अगर हम इस FeSO4 को फर्दर हीट करें, दोबारा से हीट करें, और ज़्यादा हीट करें, तो क्या होगा? तो देखो अगली रिएक्शन क्या है। हमने FeSO4 को फिर से हीट किया और ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो ये जो FeSO4 है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा किस में?
हाँ भाई, किस किस में डिकम्पोज हो जाएगा? Fe2O3 में, दैट इज़ फेरस ऑक्साइड, या सॉरी इट इज़ अ फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस इधर गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप कर लो फेरिक। ठीक है, Fe2O3 यही है ना। तो ये आपके फेरिक ऑक्साइड है। ये किस में कन्वर्ट, या तो आप इसको फेरिक ऑक्साइड बोल दो या आयरन ऑक्साइड बोल दो, क्लियर। तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लियर है। तो ये इसमें फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा। आगे देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे तो ये 2 में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, लास्ट जो आपका जो डिकम्पोजिशन है थर्ड टाइप का, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया जो अपने पास एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो देखो वाटर का डिकम्पोजिशन क्या है, कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे ही आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा H2 और O2 गैस में, क्लियर है। H2 और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है, देखो क्वेश्चन जो आता है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनो। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूँ। द गैस कलेक्टेड ओवर कैथोड is double than the anode as reaction follow the law of conservation of mass. The water split into H2 and O2 in the ratio of 2:1. ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करवाई है, ठीक है, इस एक्टिविटी में देखो अपन ने क्या किया है, एक इसको अपन बना भी सकते हैं, एक आपके प्लास्टिक वाला बीकर ले लो, प्लास्टिक वाला बीकर लेके उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो, ठीक है, या कोई भी 2 मेटल की प्लेट्स लगा दो और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, उसमें पानी भर दो, ठीक है। और ये जो आपने जो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं, ये जो मेटल की, इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दो, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो जो वाटर है आपके, जो H2O है वो टूटेगा। किस में टूटेगा? वो टूटेगा H2 में और O2 में, क्लियर। इसको बैलेंस कर देते हैं तो इसमें टूटेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ रही है उसको हम कैथोड बोलते हैं। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के, ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के, उसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड, क्लियर। तो जैसे ही वाटर स्प्लिट होगा तो ये किस किस में स्प्लिट होगा? ये H2 और O2 गैस में लिबरेट होगा, क्लियर है। अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज पे कौन जाता है? आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन
जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है जनरली वो हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन वो जाता है कैथोड के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इधर गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर। आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ निकलेगी, वो कैथोड पे निकलेगी। क्लियर। और ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी, ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और कितने रेशो में निकलेगी, 2:1 के रेशो में। क्यों निकलेगी 2:1 के रेशो में, क्योंकि अगर H2O का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ठीक है, या केमिकल फार्मूला देखें, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। तो रेशो क्या आ गया, 2:1। क्लियर हो गई बात। तो कैथोड पर जो गैस निकलेगी वो डबल होगी, किससे, एनोड से। ठीक है, क्योंकि कैथोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन जा रहा है। क्लियर। और एनोड पर कौन जा रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन जा रहा है। क्लियर है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट आपने शुरू में लिया है, या जितने एटम आपने शुरू में लिए हैं, उतने ही एटम लास्ट में भी होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे इधर देखो, इधर कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ये मैं बता चुका हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में, ये 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने, 2। ये जो कॉफिशिएंट होता है ये इसका मतलब है कि ये पूरे से मल्टीप्लाई है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2H2O लिखा हुआ है अपन ने, ठीक है, वैसे ये लगाते नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई है। हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन तो हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो देखो प्रोडक्ट में भी इतने ही है क्या, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितने, 2। क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, जितने इधर एटम्स हैं उतने इधर एटम्स हैं। तो इसीलिए कैथोड पर जो गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी, हाइड्रोजन, ये डबल होगी, दुगनी निकलेगी। किससे, एनोड पर जो गैस निकल रही है, एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। क्लियर है। तो रेशो 2:1 का होगा ये। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो हमारे थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 2 में कैटेगराइज की हुई है। क्लियर है। तो बाकी का हम कल करेंगे।